सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुई अराजकता और अभद्रता पर गहरी चिंता जताई है। अजय भट्ट ने कहा कि लोकतंत्र में गुंडागर्दी की कोई जगह नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री सहित कई बड़े नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भट्ट ने कहा कि लोकतंत्र में लोकलाज बेहद जरूरी है। चुनाव हार जीत का खेल है, लेकिन गरिमा और आचार संहिता का पालन करना हर राजनेता की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि जिला पंचायत चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में जाते देख कांग्रेस की बौखलाहट साफ झलक रही है। यही कारण है कि अभद्र टिप्पणी और गुंडागर्दी जैसे मामले सामने आए हैं। सांसद अजय भट्ट ने स्पष्ट किया कि अब पूरा मामला माननीय न्यायालय के अधीन है और अदालत जो भी निर्णय करेगी वह सभी को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि समाज और लोकतंत्र में इस तरह की अमर्यादित भाषा का कोई स्थान नहीं है। भट्ट के इस बयान के बाद सियासी हलकों में एक बार फिर चुनावी गर्मी बढ़ गई है और दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। घटना है, हम सब दुखी हैं। प्रजातंत्र में लाठी, गोली, गाली, गलौज इसका कोई कहीं पर भी स्थान नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो फिर रजवाड़े नहीं होते, एक जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता। तो इसलिए इन बातों को लोकतंत्र में बढ़ावा नहीं देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मैं सभी लोगों से, अपने को भी इंक्लूड करता हूँ उसमें। हम जनप्रतिनिधियों का स्वभाव, हमारी बातचीत करने का तरीका, हमारा वाणी संयम बहुत ही उत्तम होना चाहिए। मैंने आज एक बात कही है कि पुराने नेताओं में अटल जी हैं, नारायण दत्त जी हैं, और आज मोदी जी को आपने देखा होगा बोलते ही नहीं हैं, कहीं पर भी नहीं बोलते हैं। और देखिए कांग्रेस के अंदर अपने प्रधानमंत्री रहे इससे पहले 10 साल मनमोहन जी, वाणी संयम में वो भी कम नहीं थे। मैं सिर्फ भाजपा के नेताओं का नहीं कह रहा हूँ, अन्य नेता भी थे। अब कल माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में हमारे एक मित्र ने जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की भाषा शैली कही है, तो वो बहुत निंदनीय है। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं और मैं अपने से भी भगवान से प्रार्थना करता हूं, माँ सरस्वती से कभी संयम न टूटे, और अपने जनप्रतिनिधि साथियों से भी करता हूं। आज के बाद तो हम सब एक हैं ना, गले मिलेंगे, शादी ब्याह में जाएंगे, कार्यक्रमों में जाएंगे। आखिर इतना गुस्सा क्यों, इतनी अभद्रता क्यों, मुख से ऐसी वाणी क्यों जो ठेस लगाए। वाणी ने तो आपने देखा कि रावण का अहंकार खत्म कर दिया, कंस को खत्म कर दिया, कौरव पांडवों में युद्ध करा दिया और कौरव अंततः समाप्त हुए। ये सब वाणी के तो कमाल है। इसलिए वाणी संयम जरूर रखें, और जो गलत है उसको कोई सही नहीं कहता है। हमारे सरकार धामी जी के नेतृत्व में बहुत मुस्तैदी से बहुत अच्छा काम कर रही है हर क्षेत्र में। और इस समय बौखलाहट होना भी निश्चित ज़रूरी है कुछ लोगों में, क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी कांग्रेस के पूरे साथियों ने जिला पंचायत में जो 12 सीटों में चुनाव थे उसमें 4 सीटों पर केवल अपने उम्मीदवार उतारे थे। और 89 जो ब्लॉक प्रमुख की सीटें हैं हमारी, मेरी नॉलेज जहाँ तक है 7 सीटों पर ही जो अधिकृत किए थे उन्होंने, अधिकृत लोग 7 पर थे। तो ऐसे में बौखलाहट होना ज़रूरी है। 3 बार यहाँ लगातार हमारी सरकार बन गई, 3 बार देश में बन गई, कई राज्यों में 3 बार 2 बार लगातार हम आ रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा झुंझुनाहट तो होती है, लेकिन ऐसे में इतना वाणी संयम नहीं तोड़ना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हमारे रिश्ते ख़राब हों। हालांकि हम तो रिश्ते ख़राब करते नहीं, लेकिन तब भी मैं निवेदन ही करूँगा कि अब ये जो होना था हो गया। माननीय न्यायालय के पास सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ न्यायालय के पास है। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, यहाँ क्या कहा, ये क्या कहा। न्यायालय कल को अपना कल नहीं बल्कि 18 तारीख सोमवार को न्यायालय अपना डिसीजन देने वाले हैं। तब तक हमको सबको इंतज़ार करना चाहिए और सब हम बहुत प्रेम से रहें। हमारे देश की जो सारी चीज़ें हैं बाहर जाती हैं और फिर हमारे प्रदेश की देश में जाती हैं, तो उससे प्रदेश की संस्कृति को ठेस लगती है
और कई लोग उसमें तरह तरह के कमेंट करते हैं, क्योंकि हम एक ही हैं।